नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में धारा 256 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर विस्तार से चर्चा की है, जिसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और इस निश्चित निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि शिकायतकर्ता अब आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता है। अदालत ने कहा कि इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल मनमाने ढंग से और यांत्रिक रूप से सांख्यिकीय उद्देश्यों जैसे रैक से डॉक्ट हटाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसने रेखांकित किया कि इस तरह के कठोर कदम न्याय के उद्देश्य को कमजोर करेंगे। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आने वाले इस मामले में न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने पाया कि शिकायतकर्ता या उसका वकील 2013 में मामला दर्ज करने से लेकर 2021 में मामले के हस्तांतरण तक लगभग हर मामले में अदालत के समक्ष मौजूद था। अदालत ने बताया कि 2021 में चेक बाउंस से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही शिकायतकर्ता को सूचना दिए बिना दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दी गई थी। एकल न्यायाधीश पीठ ने संभावित परिदृश्य को इंगित करते हुए कहा कि मामले के स्थानांतरण के बारे में जानकारी के अभाव के कारण शिकायतकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। जयपुर में बैठी पीठ ने अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी व्यक्ति न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियमित रूप से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो रहे थे और शिकायतकर्ता अनावश्यक रूप से आरोपी प्रतिवादियों को परेशान करने के लिए शिकायत के निपटान में देरी करने के लिए विलंबकारी रणनीति का उपयोग कर रहा था। 2022 में अभियोजन की कमी के कारण मामले को खारिज करने के समय कार्यवाही केवल आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के चरण तक ही पहुंची थी। जिस तिथि को शिकायत का निपटारा किया गया, उस तिथि को न तो शिकायतकर्ता और न ही उसका वकील विशेष महानगर दंडाधिकारी एनआई एक्ट मामले संख्या 12 की अदालत के समक्ष उपस्थित था। हालांकि अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत ने पहले शिकायतकर्ता की उपस्थिति निर्धारित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे आदेश के अभाव में शिकायतकर्ता को अगली बार उपस्थित रहने का स्पष्ट निर्देश देने के बाद सुनवाई किसी अन्य तिथि तक स्थगित की जा सकती थी। अदालत ने आदेश में आगे कहा, उपर्युक्त उचित मार्ग अपनाए बिना और शिकायतकर्ता को उचित अवसर प्रदान किए बिना विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता की उपस्थिति के अभाव में शिकायत को खारिज कर दिया और आरोपी प्रतिवादियों को बरी कर दिया। विद्वान मजिस्ट्रेट के आवेगपूर्ण निर्णय से न्याय की विफलता हुई है, जिसके लिए इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायालय ने आदेश में शुरू में कहा कि सीआरपीसी की धारा 256 का उद्देश्य शिकायतकर्ता को अभियोजन को लंबा खींचकर आरोपी को परेशान करने के इरादे से विलंबकारी रणनीति अपनाने से रोकना है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में उचित कदम ये होगा कि शिकायतकर्ता को पहले सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए। न्यायमूर्ति ढंड ने टिप्पणी की कि बाद में अदालत ये तय कर सकती है कि यदि शिकायतकर्ता उपस्थित होने में विफल रहता है तो उसे बरी करने का कठोर कदम उठाया जाना चाहिए या नहीं। ऐसे मामले को जल्दबाजी या बिना सोचे समझे खारिज करना उचित नहीं है, जहां शिकायतकर्ता ने अपनी ईमानदारी साबित कर दी हो और आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने में खुद को सतर्क दिखाया हो। अदालत ने विजय बनाम केरल राज्य 2016 में केरल उच्च न्यायालय के फैसले और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए समझाया। उपरोक्त कारणों को बताते हुए अदालत ने मजिस्ट्रेट के दिनांक 5 अप्रैल 2022 के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति पर सीधे शिकायत को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने ये कहते हुए आपराधिक अपील को अनुमति दी कि कार्यवाही मजिस्ट्रेट की फाइल पर मूल संख्या पर बहाल हो जाएगी। न्यायमूर्ति ढंड ने यह भी कहा कि कार्यवाही उसी चरण से फिर से शुरू होगी जहां ये खारिज होने से ठीक पहले थी। केस का शीर्षक के कंस्ट्रक्शन बनाम श्री भगवान सिंह पोसवाल, अध्यक्ष श्री विनायक मिशन मेडिकल एंड एजुकेशन सोसाइटी जयपुर और अन्य। भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजकीय महाविद्यालय अजमेर में प्राचार्य का किया घेराव।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आसुराम डूकिया के नेतृत्व में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। इकाई अध्यक्ष मोनू प्रजापति ने बताया कि प्राचार्य को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य मांगे ये थी कि सालों से बंद पड़े हुए बॉयज हॉस्टल को पुनः शुरू करवाने, महाविद्यालय परिसर में पानी की उत्तम व्यवस्था करने, गर्ल्स हॉस्टल में महिला गार्ड, लाइब्रेरी में ऐक लगवाने, सालों से बंद स्विमिंग पूल को पुनः शुरू करवाना, विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय परिसर में निःशुल्क फोटोकॉपी मशीन लगवाने हेतु। इकाई अध्यक्ष ने महाविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। इस दौरान लक्ष्यराज सैनी, अभिषेक रावत, अश्विनी वैष्णव, प्रतीक, रामकिशोर, अमित आदि विद्यार्थी मौजूद रहे। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पंवार की नवीन कार्यकारिणी का जयपुर सीकर रोड स्थित रामेश्वर मैरिज गार्डन पर समाज बंधुओं की उपस्थिति में भव्य ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में विजयनगर ब्यावर से श्री शिवराज किंजा बेगलियावास वाले को प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री कालू राम सीलक गुड्डा वाले को प्रदेश प्रचार मंत्री, श्री राजेंद्र असलिया देवलिया कला वाले को प्रदेश संगठन मंत्री पद पर मनोनीत करते हुए पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समाज बंधुओं ने इन नियुक्तियों पर प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश सभा राजस्थान की नई ऊर्जावान टीम यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, अनुभवी, शिक्षित युवाओं के प्रेरणा स्रोत तथा समाज को बिना किसी भेदभाव के विकास के पद पर अग्रसर करने की सोच से ओतप्रोत प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम पंवार के नेतृत्व में समाज सफलता के नए आयाम छुएगा। जिला पुलिस के कप्तान आईपीएस देवेंद्र कुमार बिश्नोई द्वारा सोमवार को दुर्गा सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं मुख्यालय अजमेर एवं दीपक कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अजमेर एवं अन्य अधिकारियों के साथ रिजर्व पुलिस लाइन अजमेर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रातः सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया गया। परेड के पश्चात जवान मेस में खाने की गुणवत्ता एवं मेस की साफ सफाई की जांच की गई। सभी अधिकारियों ने जवान मेस में खाना खाकर चेक किया तथा मेस प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसके पश्चात लाइन परिसर का जायजा लिया गया तथा जिम का जायजा लिया गया। इसके पश्चात अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशन EBF की सुश्री अमृता राठौड़ के द्वारा श्री देवेंद्र कुमार बिश्नोई, जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर एवं जिला पुलिस के अन्य अधिकारियों के साथ रिजर्व पुलिस लाइन अजमेर परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। जिला एवं सेशन न्यायालय अजमेर की न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या की अदालत के पीठासीन अधिकारी ने सोमवार को 9,71,900 रुपए की लूट के आरोपियों द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपियों के अधिवक्ता अशोक सिंह रावत ने बताया कि पुलिस थाना गेगला द्वारा आरोपीगण अर्जुन सिंह व आरोपिता शारदा देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120B, 407 भारतीय दंड संहिता में गिरफ्तार कर आरोपीगण को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता अशोक सिंह रावत व जगमोहन सेन ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर तर्क पेश किया कि मौजूदा मामले में लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश की गई है, जबकि पुलिस ने परिवादी को ही मुलजिम बनाकर झूठी तफ्तीश की है तथा प्रकरण में बरामदगी पूर्ण हो चुकी है व अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है आदि तर्कों से सहमत होते न्यायाधीश ने आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार कर आरोपी अर्जुन सिंह रावत एवं श्रीमती शारदा देवी को 40,000 रुपए के निजी मुचल के व 20,000 रुपए के 2 जमानती पेश करने पर रिहा करने का आदेश पारित किया। युवा पत्रकारों के प्रेरणा स्रोत, मिलनसार, कुशल व्यक्तित्व के धनी, शुभचिंतक व अजमेर जिला ग्रामीण पत्रकार संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष, अजमेर जिला पत्रकार संघ के क्षेत्रीय संगठन के पूर्व सचिव, दैनिक नवज्योति अजमेर देहात के जिला ब्यूरो चीफ, नसीराबाद दैनिक नवज्योति वरिष्ठ पत्रकार, जी राजस्थान नसीराबाद संवाददाता नसीराबाद वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी गोयल के 66वें जन्मदिन के अवसर पर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
वरिष्ठ पत्रकार गोयल ने अपने दिन की शुरुआत अपने स्वर्गीय पिता की तस्वीर पर माला एवं पुष्प अर्पित करके तथा माता रुक्मणी देवी का आशीर्वाद लेकर शुरुआत की। उसके बाद स्थानीय गौशाला में गौ माताओं को गुड़ एवं चारा खिलाकर पुण्य लाभ कमाया। गोयल के जन्मदिन की जानकारी शहरवासियों को मिलते ही शहर में विभिन्न जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर शहरवासियों एवं ग्रामीणों में बढ़ चढ़कर इनको जन्म दिवस की बधाई दी और उनके जीवन के हर मुकाम पर कामयाबी की कामना की और उनके यश, उन्नति, समृद्धि व उज्जवल भविष्य की कामना की। इस जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप सहित फोन पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर पॉजिटिव पर्सन ग्रुप के संदीप माथुर, मनोज मिश्रा, अनिल भाटी सहित समाजसेवी गोपाल यादव, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष वैभव तेला, समाजसेवी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष संजय यादव, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष नितिन शर्मा, वीरेंद्र गुर्जर, पिंटू यादव, अनिल यादव, कमल यादव, युवराज, जहांगीर, जीवराज, भागचंद, अमित यादव, भाजपा महिला प्रदेश महामंत्री सरिता गैना, भाजयुमो अजमेर देहात जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट हंसराज चौधरी सहित अन्य कई मित्रों व शुभचिंतकों ने बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं पॉजिटिव पर्सनस ग्रुप के सदस्य मनोज आहूजा ने स्थानीय थाना प्रभारी शंभू सिंह शेखावत व सिंधी समाज के अध्यक्ष काली बाबानी के सानिध्य में गोयल के बलवंता स्थित निवास स्थान पर पहुंचकर गोयल का केक काटकर जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी तथा गोयल को माला, साफा व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में गोयल के मित्र व शुभचिंतक मौजूद रहे, जिन्होंने गोयल का जन्मदिन समारोह के रूप में मनाते हुए डीजे के साथ नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया और गोयल को अपना आदर्श बताया। वहीं इस मौके पर नसीराबाद पत्रकार संघ के सानिध्य में वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र गोयल व पत्रकार दिलीप राय का जन्म दिवस भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आयोजित समारोह में पत्रकार अजीत सेठी, अनिल लोहरे, सुशील गदिया, अनिल पनवार, योगेश परिहार, महेंद्र डाबी, राजेश चौहान, वकार कुरैशी, रवि चावला, जितेंद्र बालोत, निखिल गुर्जर, सनी कोहली सहित पत्रकार साथी मौजूद रहे, जिन्होंने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के जन्मदिन समारोह में केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं देने के साथ ही दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का अभिनंदन किया।